नमस्ते, आप न्यूज़ 18 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। अब वीडियो को स्क्रॉल करने से पहले प्लीज ये रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप बिहार चुनाव में और बाहुबलियों में थोड़ी सी भी दिलचस्पी रखते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं बिहार के एक दबंग चेहरे की, एक ऐसे चेहरे की जो क्राइम से भी ताल्लुकात रखता है लेकिन राजनीति से भी पूरा का पूरा सरोकार है। मतलब कॉकटेल है एक अच्छा खासा। जी हाँ, हम अनंत सिंह की बात कर रहे हैं। मोकामा सीट की बड़ी जोरों शोरों पर चर्चा हो रही है। अनंत सिंह रील्स की दुनिया के बेताज बादशाह हैं। आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करिए और आप उनकी रील्स देखेंगे, मीम्स बनेंगे, आपको बहुत हंसी आएगी। लेकिन उसके इतर भी अनंत सिंह की एक जिंदगी है, एक कहानी है जिसको आपको सुनना चाहिए, जो किसी फिल्मी कहानी से बिल्कुल कम नहीं है। या यूं हम कहें कि जो 90 के दशक की फिल्म्स बनती थी, पटकथा बिल्कुल वैसी ही है। कुछ रिसर्च हम करके लेकर आए हैं, हम आपको बताते हैं। चलते हैं 1990 में, साल 1990। आप सोचिए कि कोई जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज आ रहा हो और वो बैठा हो, वो पहुंचने वाला उस जगह तक, बाढ़ इलाका वहीं तक पहुंचना था जहां से गिरफ्तारी हुई इनकी। अब वो पटना में तैनात थे डिस्ट्रिक्ट जज। किसी काम से पटना जिले से उनको बाढ़ जाना था। ट्रेन उनकी पहुंची, वो रेलवे स्टेशन पहुंचे, वहां पर उतरे। सरकारी गाड़ी बाहर इंतजार कर रही थी, जैसा होता है भाई, जज को गाड़ियां मिलती हैं, वो इंतजार कर रही थी वहां पर। जज साहब गाड़ी में बैठे, उसके बाद वो पहुंचे और थोड़ी ही दूरी पर ड्राइवर ने ये कहा, जज साहब आप शीशा नीचे कर लीजिए, चेकिंग होगी। आप सोचिए, अब जज की चेकिंग भी होगी। लिखा होता है साफ साफ गाड़ी पर कि डिस्ट्रिक्ट जज की गाड़ी है। कोई रोकता है, लाल बत्ती लगी होती है, गाड़ी निकल जाती है, बल्कि और तो ट्रैफिक क्लियर कर दिया जाता है। लेकिन तब ऐसा ही हुआ। जज को भी शंका हुई। जज ने कहा भाई ऐसा कैसे होगा? तो उन्होंने कहा ये अनंत सिंह का इलाका आ गया है, अब यहाँ चेकिंग होगी। यहाँ से हर गाड़ी तभी गुजरती है जब अनंत सिंह के लोग चेकिंग कर लेते हैं कि जो आ रहा है वो अनंत जी के लिए ठीक है या नहीं है। और चेकिंग भी ऐसी वैसी नहीं होती है, ये लिखा हुआ है। वही हम आपको बता रहे हैं, जो किताब एक लिखी गई है बाहुबलियों के ऊपर, उसी से ये किस्सा निकल कर आया है। ये बताया गया है कि ये कहा गया कि पूरा बैरिकेड एक इस तरीके से बांस का वो लगाया गया था और वो हटता है, फिर कुछ लोग आते हैं, चेकिंग करते हैं, देखते हैं कि कोई भाई असला वसला तो नहीं है, उसके बाद जाने दिया जाता है। तो ये तो कहानी है जो आपने फिल्मों में देखी होगी, यहाँ से शुरुआत होती है। लेकिन अब जन्म स्थान और इन तमाम चीज़ों की भी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इस पर भी हमें देखना होगा। तो 5 जनवरी 1967 को बिहार का पटना जिला, बाढ़ के कस्बे के पास नदवा गांव है, चंद्रदीप सिंह के घर अनंत सिंह का जन्म होता है। ये सबसे छोटे बेटे होते हैं, इनसे भी बड़े और बाकी होते हैं। अब जो ये क्राइम की कहानी है ना, ये आप सोचेंगे कि भाई किसी को 15, 16 साल, 17 साल या टीनेज में आ गया होगा तब शुरू हुई होगी। अनंत सिंह की कहानी टीनेज नहीं, उससे पहले ही शुरू हो गई। 9 साल का बच्चा जो अभी किताबों से रूबरू ही हो, जो स्कूल जाना शुरू करे, जो मॉरल वैल्यूज को समझे, सीखे। अनंत सिंह 9 साल की उम्र में ही पहली बार जेल चले जाते हैं, सलाखों को देखकर आ जाते हैं। ये 9 साल की उम्र में ही जो है यहाँ से अलग हो लेते हैं। और इससे और ऐसा देखिए, अनंत सिंह के पास जब आप जाएंगे ना तो आपको लगेगा कि भाई कोई क्राइम की बात करेगा, सब करेगा। लेकिन आपको बता दें कि अनंत सिंह जो हैं वो साधु भी बनने की ओर बड़े थे। मतलब अपने पूरे घर बार को छोड़कर वो हरिद्वार चले गए थे। ये भी एक कहानी है, ये भी उनसे जुड़ा हुआ एक किस्सा है। वो हरिद्वार गए और वहां जाकर साधुओं के बीच वो रहने लगे, साधुओं की सेवा करते थे और दिन भर पूजा पाठ में रहते थे। बस यही उनका काम था, यही उनकी दिनचर्या हरिद्वार में थी। इसके बाद एक दिन वहां पर भी यही हुआ। देखिए अब क्या होता है कि अगर आप बहुत एंग्री हैं, आप इन सब चीजों से जुड़े हुए हैं, कहीं कोई लड़ाई होगी तो आपका नाम आ ही जाएगा। ऐसा ही हुआ अनंत सिंह के साथ भी। वहां साधु आपस में झगड़ा करने लगे, नौबत मारपीट तक की आ गई और अनंत ये देखकर दंग रह गए और वैराग्य की जिंदगी से उनका मोह हो गया भंग कि भाई जो छोड़कर आए थे वही तो यहाँ पर भी देख रहे हैं। वहां से उनका मोह भंग और वो वापस कहाँ, नदवा गांव बाढ़ का, वहां पर फिर से पहुंच गए। बिहार की गलियों में फिर से उन्होंने निकलना शुरू कर दिया। अब उनका अपने फैमिली के प्रति इतना लगाव था, या ये कहें कि एक बार जब उनकी फैमिली पर बात आई तो उन्होंने खाकी का भी इंतजार नहीं किया कि भाई खाकी अब न्याय करेगी। खुद उठ गए कि न्याय तो अब हम खुद ही करेंगे। ये किस्सा उनके भाई से जुड़ा हुआ है। गर्मी की दोपहरी थी, एक व्यक्ति आता है हांफता हुआ, चिल्लाता हुआ और
अनंत के पास पहुंचता है और बताता है कि सरकार, क्योंकि छोटे सरकार बोलते हैं आप जाइए, जब भी हम भी मोकामा गए थे चुनावी उसमें, अभी चुनावी सरगर्मियां जब थी और चुनाव चल रहे थे, हम लोग जा रहे हैं, जब हम वहां जाते हैं तो आप अनंत सिंह नहीं बोलेंगे, आप वहां जाकर बोलेंगे छोटे सरकार का घर, तो लोग आपको मतलब इशारा कर देंगे छोटे सरकार का ये घर है, ये छोटे सरकार की गाड़ी है, ये छोटे सरकार का काफिला है, तो वहां उनको सरकार ही कहा जाता है, वहां ये वो इसी नाम से कहलाते हैं। तो एक व्यक्ति आया और उसने बोला कि सरकार बिराची सिंह जी की हत्या कर दी गई है, मार दिया गया है। बिराची सिंह उनके भाई थे, उनकी हत्या हो गई। अनंत के बड़े भाई हैं बिराची सिंह, और किसी ने गांव के चौक पर ही उनको गोली मार दी है। अनंत वहां से सुनकर एकदम फौरन भाई को देखने के लिए दौड़े और पहुंचते ही बोले, फिर वही फिल्मी, मतलब जैसे आपने फिल्म देखी, फिल्म में जो डायलॉग होता है, बिल्कुल अनंत सिंह उसी अंदाज में कहते हैं कि ये जिसका भी काम है उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। ये उनका फिल्मी डायलॉग, एक तरीके से हमारे लिए फिल्मी डायलॉग लग रहा है, लेकिन उनका रवैया यही है, वो ऐसी तरीके से बात करते हैं, वो ऐसे ही हैं, असल जिंदगी भी उनकी इसी के इर्द गिर्द घूमती है, ऐसे ही हैं। अब घटना के बाद अनंत सिंह के पूरे गांव में पूछताछ हो रही है, पुलिस आई है, पूछताछ कर रही है, घर घर जा रही है। पता चला कि माओवादी संगठन के सरगना ने ही जो है भाई की हत्या की, बिराची सिंह की। अब किसी ने बताया कि वो ढूंढकर बड़े जमींदारों की हत्या करता है, क्योंकि अनंत सिंह एक बहुत बड़े जमींदार घर से आते हैं और एक अच्छा उनका रसूख था उनके परिवार का, अच्छी खासी उनकी खेतीबाड़ी थी, और उस वक्त में जमींदारों की खेतीबाड़ी बहुत मैटर करती थी कि आप बहुत अच्छे घर से आते हैं, पकड़ हो जाती थी आपके बच्चों की, फिर उसके बाद रंगदारी मांगी जाती थी कि भाई करोड़ रुपए देंगे तो आपके बच्चे को छोड़ा जाएगा। तो अनंत सिंह उसी तरीके के परिवार से ताल्लुकात रखते थे। अब पता चला कि भाई माओवादियों का वो इलाका था, माओवादियों ने पकड़ा, और इसलिए पकड़ा कि भाई पैसे नहीं दिए जाएंगे तो हत्या कर दी जाएगी। फिर वो हत्या बिराची सिंह की कर दी गई। महीनों बीत गए, खाकी उसी रफ्तार में अपना काम कर रही थी, नहीं लगा कि भाई अभी तक पकड़ में आए हैं। अब क्या हुआ, किसी ने आकर अनंत सिंह को बताया कि भाई कुछ नहीं हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। अनंत सिंह ने फिर पता किया कि कहाँ कौन, मतलब जिसने मारा है वो कहाँ है। उसके बाद उनका मुखबिर, अनंत सिंह का मुखबिर आता है, वो बताता है कि गांव के पास जो गंगा बहती है उसके पार डेरा डाला हुआ है इसी माओवादी संगठन के सरगना ने, जिसने आपके भाई की हत्या की थी। और वो अभी बहन को ससुराल छोड़कर लौटा है, और ये पता चला है कि उसके पास में जो उसके इर्द गिर्द जो शागिर्द हैं वो भी बहुत कम है, जो आसपास के लोग हैं, और उसके पास हथियार भी बहुत कम है। इतना कहने भर की देरी थी, अभी तो बताया ही था बस, इतने अनंत सिंह ने छलांग मार दी गंगा जी में, और वो पार करते हुए उस तरफ पहुंचे। और उसके बाद वही बदले की जो धुन सवार थी, उसके बाद उन्होंने सामना किया अपने भाई के हत्यारे का, और कोई हथियार नहीं था, पत्थर हाथ में उठा लिया और पत्थर सिर पर मारकर पहले अपने दुश्मन को बेहोश किया, उसके बाद बड़े पत्थर से सिर कुचल डाला, और खून से सने हाथ के लिए नदी पार कर वो वापस नदवा इस साइड लौट आए। तो ये खूनी कहानी है पूरी की पूरी अनंत सिंह की, एक इतिहास है उनका, क्राइम से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि ये एक ऐसी कहानी है कि खून से ही लिखी हुई है पूरी की पूरी। इनका अगर आप रिकॉर्ड पुराना उठा के देखेंगे, कुछ बिहार के पत्रकार हैं वो भी इस बात को बताते हैं कि इस घटना के बाद गांव और आसपास के जितने जमींदार थे उसके पास सुरक्षा के लिए आने लगे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कभी उसकी ओर आंख तक उठाकर नहीं देखा। वही रॉबिन हुड की छवि है कि भाई उन्होंने जो किया अपने भाई के लिए कि क्या गलत क्या किया, तो ये एक छवि बनना शुरू हो गई अनंत सिंह की उस नदवा गांव में। दिलीप सिंह 1990 से 1995 के बीच जनता दल से मोकामा के विधायक थे, ये एक और किस्सा है। आगे जाकर वो लालू यादव और राबड़ी देवी की सरकार में मंत्री भी बने। जब भी अनंत सिंह के खिलाफ मुकदमा कोर्ट में पहुंचा था तो वो वहां से उन्हें आसानी से जमानत मिल जाती थी। नदवा गांव में विवेका पहलवान अनंत सिंह पड़ोसी थे, जिनकी घर की दीवार एक ही थी। दोनों परिवार के बीच रंजिश बहुत पुरानी थी। चूंकि गांव में अनंत सिंह का दबदबा ज्यादा रहता था, इसीलिए विवेका पहलवान ने गांव छोड़ दिया, बाहर जाकर अनंत सिंह के दुश्मनों से मिले, इकट्ठा करना शुरू किया, सबको लामबंद करना शुरू किया, और इसी में अनंत सतर्क थे, सो उन्होंने भी जवाबी हमला किया। फिर से रात में गोलियां चलनी शुरू हुई और कई हजार राउंड गोलियां चली। अनंत के बहनोई भूषण सिंह इस हमले में मारे गए। इसके बाद ये दुश्मनी और ज्यादा खूनी हो गई। मतलब मोकामा में घर घर बच्चा बच्चा अनंत सिंह की और अनंत सिंह से जुड़ी इन कहानियों को बताता है। आप आज भी जाइए, अनंत सिंह का नाम लेंगे, वो आपको बताएंगे कि, और जो पुराने लोग हैं जिन्होंने देखा है अनंत सिंह का वो दौर, वो तो पूरी कहानी आपको बैठ के रिसाइट कर सकते हैं कि ये सारी चीजें हैं। और रॉबिन हुड की छवि यहां से आई। एक व्यापारी का बेटा अपहरण उसका हो गया। ये बनिया जाति से आता था और मामले में पुलिस कुछ नहीं कर पा रही थी। पुलिस फिर से ऐसे हाथ ऊपर करके खड़ी हुई थी, उनके बस की कुछ नहीं हो रहा था। अब अनंत सिंह ने छानबीन कराई तो पता चला कि भावनाचक के बच्चू सिंह ने अपहरण किया है। अब बच्चू सिंह की खैर आई।
मतलब बच्चू सिंह को अब अनंत सिंह ने टारगेट पे कर लिया, भाई इसने हमारे यहाँ के बंदे को अपहरण किया है, अब इसकी बारी है। अनंत सिंह अपने दल बल के साथ बच्चू सिंह के घर पहुंचे, गांव पहुंचे, गोलीबारी हुई, व्यापारियों को छुड़ा लिया। अब बच्चू सिंह इस बात से भड़क गया और इलाके में मारकाट शुरू, और लड़ाई भी राजपूत बच्चू सिंह की तरफ से भूमिहार। अच्छा, मुकामा में और खासतौर पर बाढ़ में ये लड़ाई है, राजपूत और भूमिहार के बीच में एक अच्छी खासी लड़ाई है, एक पुरानी रंजिश है, एक पुरानी अदावत है वहां पर राजपूत और भूमिहार जो वोटर्स हैं या जो भूमिहार लोग हैं उनके बीच में। ये आप अभी भी जाएंगे, आप अभी भी उसको महसूस कर सकते हैं, या बात करेंगे तो वो पुरानी रंजिश ना उनकी बातों में आपको निकलकर आपके सामने आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आपने अगर कभी देखा भी हो अनंत सिंह को, तो वो हमेशा उस पूरे अवतार में रहते हैं, वो पूरा गेटअप उनका होता है। और आप अनंत सिंह के पास जाएंगे, हमारे एक सहयोगी हैं अरुण सिंह, वो गए थे, उनके आसपास पूरा उनका एक पूरा लोग रहते हैं, एक पंखा लेकर भी खड़ा होगा। अनंत सिंह को अगर वो तंबाकू या गुटखा खा रहे हैं, उनको कुछ स्पिट करना है, तो उसके लिए भी कोई डस्टबिन लेकर आएगा, वो डस्टबिन में थूक देंगे, फिर उसके बाद वो डस्टबिन लेके चला जाएगा। ये कहानी अनंत सिंह की। अनंत सिंह जा रहे हैं, चल के जा रहे हैं, तो एक व्यक्ति छाता लेकर खड़ा होगा, फिर अनंत सिंह से आगे किसी ने पूछ लिया कुछ, कोई महिला, तो वो लिखवाएंगे, वहीं पर फोन करेंगे, पूरी रॉबिनहुड टाइप छवि। और वो उसी तरीके से आपने देखा उनका गेटअप रहता है, सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं, आंखों पर लगातार उनके काला चश्मा लगा रहता है। अभी हाल ही में एक ही बाइट आई उनकी जिसमें उन्होंने काला चश्मा नहीं पहन रखा था, वरना वो हर बाइट में अपने वो काला चश्मा उनको पसंद है, वो ये कहते हैं कि मुझे पसंद है, काला चश्मा पहन कर रखते हैं, लंबा तिलक लगाते हैं, और हर बात कहने के बाद मूंछों पर ताव देते हैं वो। और अनंत सिंह के सिग्नेचर स्टाइल ये बन चुका है। उन्हें अपने घर में एक अजगर, एक हाथ मिलाने वाले हाथी भी पाला हुआ था। अच्छा, एक किस्सा और है, बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है, लालू यादव से जुड़ा हुआ ये किस्सा है पूरा का पूरा। जब लालू यादव के जो घोड़े थे वो गए मेले में कि भाई अब इसको हम बेचेंगे, तो अनंत सिंह ने कहा, जबकि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे घोड़े थे, बावजूद अनंत सिंह ने मन बना लिया कि भाई बेचे, हम खरीदेंगे तो हम ही। लेकिन लालू यादव उनको नहीं बेचना चाहते थे उस मेले में, वो नहीं चाहते थे कि अनंत सिंह खरीदे। तो एक किसान को रेडी किया गया कि वो किसान आए, वो किसान खरीदे, फिर वो किसान ने खरीदा और वो चला गया अनंत सिंह के पास। अब विधानसभा अगर अनंत सिंह को जाना तो उसी घोड़े से जाते हैं। ऐसा पूरा वहां के लोग हमें बताते हैं कि कैसे वो उसी से ही चलते हैं। और अनंत सिंह और राजनीति एक दूसरे से बहुत शुरुआत से जुड़ी हुई है, ये ऐसा नहीं है। और एक चीज़ और आपको यहाँ पे क्लियर कर दें कि ऐसा नहीं है कि पहली बार अभी वो जब इस पूरे मामले में फंस गए हैं तो अब जाएंगे जेल, आगे की चीज़ें होंगी। 2020 का चुनाव भी जेल में रहकर ही लड़ा था। 2020 का चुनाव भी, तब तो आरजेडी ने उनको टिकट दे दिया था इसी मोकामा से, और तब भी उन्होंने चुनाव लड़ा, वो जेल में ही थे। और इस बार भी स्थितियाँ जो बन रही हैं वो आपके सामने ही हैं, क्योंकि सारी चीज़ें सामने आ गई थी तो वो तो हट गए। फिर उसके बाद उपचुनाव हुआ उस सीट पर, उनकी पत्नी ने चुनाव लड़ा और जीत गए। इस बार का मुकाबला इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दिलचस्प है, क्योंकि सूरजभान सिंह जो खुद में एक बाहुबली हैं, उनकी पत्नी को चुनावी मैदान में उतार दिया है, वीणा देवी, उनको उतार दिया गया है। और उधर से जो जन स्वराज के भी प्रत्याशी हैं, उनको भी दुलारचंद यादव, जो अपने आप में उनकी पुरानी अदावत रही अनंत सिंह के साथ में, वो भी एक बाहुबली के तौर पर ही रहे थे। इसीलिए मोकामा की लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो गई। और अगर ये वाली भी पूरी आप कहानी देखेंगे तो पूरे सीसीटीवी फुटेजेस जब आप देखेंगे या जो वीडियोज आए हैं उसमें भी कई सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यानी कि अनंत सिंह को लेकर हम कह सकते हैं कि क्राइम की दुनिया के से जुड़े हुए हैं, राजनीति की चादर ओढ़ी हुई है, और जेल की सलाखें उनके लिए नई हैं। वो पहले भी ऐसे ही जेल से रहकर या अंदर बाहर आते रहे हैं और चुनाव लड़ते रहे हैं, और शायद उनकी रॉबिनहुड की ये छवि है जो उन्हें चुनावों में जीत दिलाती रही है।